और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के बाद मामले को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार ने भी हादसे में संभव गंभीर चूक की आशंका जताते हुए जांच की मांग कर दी है और कहा है कि विमान का ब्लैक बॉक्स आसानी से खराब नहीं हो सकता है। उन्होंने वीएसआर वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है, जिसने 28 जनवरी को बारामती एयर स्ट्रिप के पास हादसे का शिकार हुए विमान का संचालन किया था, जिसमें अजीत पवार समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। तो देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे अजीत पवार की जिस तरीके से विमान हादसे में मौत हुई है, उसके बाद से उनके परिवार वालों की तरफ से अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अजीत पवार के छोटे बेटे जय पवार ने हादसे में संभव गंभीर चूक की आशंका जताते हुए जांच की मांग की है और कहा है कि विमान का ब्लैक बॉक्स आसानी से खराब नहीं हो सकता है। इस बीच उन्होंने ये भी कहा है, उन्होंने अपनी एक इंस्टा स्टोरी पोस्ट की है, उसमें उन्होंने कहा है कि ब्लैक बॉक्स को इतनी आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र के लोगों को दुर्घटना की पारदर्शी और पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है। इसी पोस्ट में वो आगे ये भी लिखते हैं कि वीएसआर को तुरंत उड़ान संचालन से रोकते हुए उनके विमानों के रखरखाव में हुई संभावित गंभीर लापरवाही, व्यापक और निष्पक्ष जांच इन सब की होनी चाहिए। तो देखिए, क्रैश पर परिवार की तरफ से संदेह जाहिर किया जा रहा है। कई ऐसे सवाल हैं जो खड़े किए जा रहे हैं और ऐसे में आपको बता दें कि लगातार सीबीआई जांच की मांग की जा रही है। सच्चाई सामने आनी चाहिए। इस तरीके से जो है परिवार वालों की तरफ से जांच को लेकर कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो देखिए, जय पवार की तरफ से भी बकायदा इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी पोस्ट की गई है। पोस्ट में बकायदा उनकी तरफ से सवाल खड़े किए गए हैं। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि ब्लैक बॉक्स को इतनी आसानी से नष्ट किया नहीं जा सकता है और महाराष्ट्र के लोग, बारामती के लोग जो अजीत पवार को प्यार करते थे, वो उनके सामने ये सच्चाई आनी चाहिए, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो अब विमान क्रैश को लेकर खड़े हो रहे हैं। और देखिए, सुप्रिया सुले ने भी क्रैश को लेकर सवाल पूछे हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि सभी सवालों का जवाब मिलना बेहद जरूरी है। आगे वो कहती हैं कि सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए। सुप्रिया सुले ने रोहित पवार के सवालों को एक बार फिर से यहां पर दोहराया है। रोहित पवार ने प्लेन क्रैश को लेकर सवाल खड़े किए थे। विवेक गुप्ता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या कुछ परिवार की तरफ से संदेह जाहिर किया जा रहा है? क्या मांग है परिवार की? अब जसप्रीत, देखिए, आपको बताना चाहेंगे 28 जनवरी को महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का प्लेन क्रैश में बारामती में निधन हो गया था, जिसके बाद से लगातार शरद पवार गुट के एमएलए और पवार फैमिली के सदस्य रोहित पवार लगातार साफ तौर पे कह रहे थे कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वो संदिग्ध है। साफ तौर पर उन्होंने 2 बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरा प्रेजेंटेशन करके दिखाया कि ये प्लेन क्रैश संदिग्ध क्यों है, क्यों रनवे को चेंज किया गया, क्यों ओवर फ्यूलिंग की गई, क्यों जो टेंटेड पायलट थे उनको पायलट उड़ाने का जो सामान दिया गया, और उसके बाद जिस तरीके से एआईबी की जो रिपोर्ट्स में सामने आया है कि सीबीआई जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है वो पूरी तरह से जलकर नष्ट हो चुका है, तो उसको लेकर पवार फैमिली लगातार सवाल खड़े करते थे। अब पहली बार अजीत पवार की तरफ से उनके बेटे ने भी सवाल खड़े किए हैं कि ब्लैक बॉक्स जो सीबीआई होता है वो नष्ट कैसे हो सकता है, वो इतनी जल्दी खराब और नष्ट नहीं होता है, और महाराष्ट्र के सामने ये सब पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। तो अब कुल मिलाकर पूरा का पूरा परिवार, जो पवार परिवार है, वो जांच की मांग कर रहा है, सवाल खड़े कर रहा है और इस पे साफ तौर पे मांग की जा रही है कि इस पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन हो। जसप्रीत, आपको बताना चाहेंगे कि कुछ दिन पहले ही अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने भी साफ तौर पे कहा कि इस पूरे मामले में इसी से जुड़ी एक और बड़ी अहम खबर यहाँ पर आ रही है। देखिए, सुप्रिया सुले ने रोहित पवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। सुप्रिया सुले ने रोहित पवार की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। रोहित पवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, ये सुप्रिया सुले की तरफ से कहा गया है। विवेक, माफ कीजिएगा मोनिका, मैं आपको जसप्रीत पुकारा था। मोनिका, देखिए, इसमें पूरे मामले में अब इसमें जो सुप्रिया सुले ने ट्वीट किया है उसमें भी साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से रोहित पवार लगातार इस पूरे मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं और पूरी रिसर्च के साथ इन्वेस्टिगेशन को सामने रख रहे हैं, तथ्यों को सामने रख रहे हैं, उसके बाद सुप्रिया सुले ने साफ तौर पे कहा है कि रोहित पवार की भी सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और रोहित पवार की जो सुरक्षा है वो पूरी तरह से राज्य सरकार की होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं सुप्रिया सुले मांग कर रही है कि रोहित पवार के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए उनकी भी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए और राज्य सरकार से मांग की है कि रोहित पवार जो खुद एमएलए हैं बारामती के, उनकी सुरक्षा भी बढ़ाई जाए। मोनिका,
शुक्रिया विवेक फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, विपक्ष के बाद अब पूरा परिवार जो है यहाँ पर इस पूरे हादसे की जांच की मांग कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि कल रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अजीत पवार के विमान हादसे पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। के कुछ अधिकारी इसमें वहाँ पे इन्वॉल्व है। श्वेता सिंह नाम की एक कोई लेडी है, वो पॉलिटिकली बहुत कनेक्टेड है, उनका भी इसमें कुछ ना कुछ तो रोल हो सकता है। इसलिए जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है छः लोगों की, उसमें एक तो लेयर जेट का अनुभव न होने वाले लोग ज़्यादा है, कोई भी नहीं है जो इसका लेयर जेट का अनुभव है, सब जन ये डीजीसीए के लोग हैं। अभी हम ऑब्जेक्शन डीजीसीए पे ले रहे हैं क्योंकि जो मॉडल नंबर है, जो अभी इन्वेस्टिगेशन उनका जो भी इन्फॉर्मेशन बाहर आ रहा है उसमें मॉडल नंबर ही उन्होंने गलत किया है। अभी इसके पीछे राजनीति है कि नहीं वो देखने की ज़रूरत है। अगर राजनीति है ऐसे अगर हमको सोचना है तो दो टाइप का विषय आ सकता है। एक दो टाइप के गुट है। एक गुट ऐसा है कि जो नहीं चाहता था कि हमारा जो दूसरा पक्ष है वो उस पक्ष के साथ एनडीए के साथ सत्ता में आए, वो एक थ्योरी है। और पॉलिटिकल थ्योरी की बात करें तो दूसरी पॉलिटिकल थ्योरी है कि शायद दादा ये भी चाहते होंगे कि एनडीए में न रहे, बाहर आए, लोगों के साथ रास्ते पे लड़ेंगे हमारे साथ। तो ये जो चीज़ जिसको अच्छी नहीं लगती थी वो दूसरा गट है। अगर पॉलिटिकल थ्योरी इसमें लानी है तो इस दोनों गट में से कोई तो हो सकता है। ऐसे पॉलिटिकल थ्योरी को अगर हम कंसिडर करें तो ऐसे हम सबको लगता है।